देखो यहाँ पे लालू कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या कह रहे हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, सब जानते चलो। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बाबू? रासायनिक अभिक्रिया है। लिखना चाहोगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया लिखना चाहोगे? हेडिंग डालो फटाफट। उसके बाद जो है ये हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डाल लीजिए अपना। है क्या हुआ? अरे अभी तक जो अभी ने पढ़ा है ना बेटा वो बेसिक था, और दूसरा हमने कल के सेशन में देखा कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे थे। ठीक है बाबू, चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रुक जाओ, अभी पहले लिखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना, हेडिंग के बाद आएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना, लिखो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, अब इन्हीं पदार्थों के अनुसार, ज़रा ध्यान सुनना, इन्हीं पदार्थों के संयोग करने के अनुसार बेटा हमने क्या किया है? रासायनिक अभिक्रियाओं कई प्रकार में बांट दिया है। ज़रा ध्यान सुनना, रासायनिक अभिक्रियाओं क्या किया बेटा? हमने कई प्रकार से बांट दिया है। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल लिखोगे क्या? अभी जो मैंने लिखवाया था उसमें एग्जाम्पल वो मैग्नीशियम डाल देना। सुनो, अभी जो मैंने लिखवाया ना जी, उसमें एग्जाम्पल डाल देना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे डाल देना उसमें एग्जाम्पल में। ठीक है ना? ये सुनो, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बेटा पहला प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बाबू, सुनो यहाँ पे जो अभी रासायनिक अभिक्रिया आप लिखे हो ना, उसकी परिभाषा भी जो मैंने लिखवाया है उसमें ये क्या कर देना, उसमें जो है बेटा ये आप एग्जाम्पल के रूप में डाल देना। क्योंकि जब भी केमिस्ट्री के अंदर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे होगे तो आंसर लिखते समय हमेशा आपको क्या करना है? एग्जाम्पल देना ही देना है। और एग्जाम्पल कैसा होगा? समीकरण के रूप में होगा। अभी मैं संयोजन अभिक्रिया आपको पढ़ाऊँगा ना, तो संयोजन अभिक्रिया का भी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो आपको एग्जाम्पल सहित याद रखना है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पूछी जाती है। उठाओ प्रीवियस ईयर, देखो पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार कौन सा आता है बेटा? आपका संयोजन अभिक्रिया। आखिर ये संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? सुनो, कहोगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, देख रहे हो इंजन लेके दौड़ रहा है बस देखो यहाँ पे, मतलब बेचारा कुंभ में ट्रेनों की कमी है, इंजन लेके दौड़ रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया जो बेटा है, यहाँ पे देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हो। क्या करते हो बेटा? एक उत्पाद बनाते हो। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देखो, एक और देखो, मैं इसको छोड़ो, ये भी हो सकता है, बट मैं एक अलग एग्जाम्पल लेता हूँ इसके लिए। ठीक है बाबू, सुनो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? अमोनिया है और HCl है। अमोनिया क्या है बेटा? गैस है। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया। क्या है बेटा? अमोनिया। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CBSE वाला है क्या जी? एसिड बोल रहा है यहाँ देखो बन क्या जाएगा बेटा? यहाँ पे NH4Cl बन जाएगा बबुआ। अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बबुआ? अमोनियम
क्लोराइड, क्लोराइड। लाले देखो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ, दो पदार्थ है ना यहाँ पे, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अभिकारक का मतलब तिरिया के पीछे जो होता है, क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक। रहने क्या बनता है, उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं तो एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिले, कितना उत्पाद बनाए बेटा, एक उत्पाद बनाए। और जब एक उत्पाद बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखोगे, डालो हेडिंग, क्या डालोगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। या रुक जाओ ना, संयोजन हो जाएगा एक बार लेकिन एक करके लिखते ही जाओ, नहीं तो छूट जाएगा वैसे। चलो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहले लिख देना संयोजन अभिक्रिया, जल्दी जल्दी एकदम। हो गया संयोजन अभिक्रिया मतलब, लिखिए। नहीं जी, लेट करने से क्या मतलब है ना जी। चलो देखो यहाँ पे लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें लड़कियाँ को लोल है, दूसरका पर बोल रहे हैं तब स्टार्ट कर रही है सब लिखना। इंग्लिश में एगो लोल शब्द होता है ना जी, लूल होता है ना। लोल माने बकलोल, बकलोल का हाफ मीनिंग लोल। ये पूरा तरह से बकलोल नहीं है, मतलब लोल है ये। देखो यहाँ पे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ लिखना, अभिकारक मत लिख देना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, हाँ, एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो जाएगा, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और सुनो, उसके नीचे ये एग्जाम्पल मार देना, ठीक है ना, हो जाएगा ना। उसके बाद देखो कई सारे एग्जाम्पल तुम्हारे पास, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो तुम दिखा सकते हो। ये पहला एग्जाम्पल था, है ना। दूसरा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, कहा गया बी हुआ ना। दूसरा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बेटा क्या बनाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एक ये हो गया, एक हाइयो तो चिपका सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्या। ये तीनों छाप देना ना यहाँ पे, ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। इस अभिक्रिया क्या हो जाएंगे बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एग्जाम्पल ही आपको महत्वपूर्ण है, देना पड़ेगा, है ना जी। अब सुनो, इसमें एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात याद रखना, जब ये हो जाए तो। हो रहा है, करो। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है ना जी। चलो कर लो। ए बुचिया लिख ली हो, चलिए। अच्छा, 12 में जो है लड़का एकदम शांति से पढ़ता है सब, है नहीं जैसे लग रहा है कि का काट दिया है तुम लोग को। ये होता है ना, वो गाँव में क्या बोलते हैं जी, कुकरौछी बोलते हैं क्या, लड़का को ना जानते ही हो। देखो यहाँ पे हो गया, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, ज़रा ध्यान सुनना। ऐसी अभिक्रियाओं की आवश्यकता कब पड़ती है, याद रखिएगा। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं, उसको संतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त कहते हैं। और जिसमें सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉरी
उल्टा बोल दिया मैंने। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे रहेंगे वो असंतृप्त होता है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वो बेटा क्या होता है, संतृप्त होता है। थोड़ा सा अंग्रेजी में याद था ना, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड वाले में, तो हिंदी में टेंशन ना, संतृप्त और असंतृप्त में क्या होता है, उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है ना। तो असंतृप्त किसे कहते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो क्या कहेंगे उसको, असंतृप्त कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, असंतृप्त कहते हैं। लेकिन जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच क्या लगा हो, सिंगल बॉन्ड लगा हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त कहते हैं। ये चौथे में समझ में आएगा, अभी बता देंगे ना मज़ा नहीं आएगा। अभी के लिए सुनो, एक मिनट। होता क्या है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है ना, है, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु क्रमांक कितना अच्छा होता है। अगर भरना स्टार्ट करोगे कोषों में, बोर का जो नियम बताया था 2, 8, 18, 32 वाला, उसमें भरोगे तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसको अपना अष्टक पूरा करना होगा तो कितने और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तब इसका जा करके बाह्य कोश भरेगा, है ना जी। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कहेगा कि हाइड्रोजन से संयोग करता है, किससे संयोग करता है बेटा, हाइड्रोजन संयोग कहता है, हाइड्रोजन को बुला लेता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को भी चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका भी एक कोष खाली है, और कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसके आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि भर जाएगा उसका पहला कोष। तो वो भी क्या करता है, वो भी कहता है देखो हमरो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्यों ना चल देना इसी साथ। इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये 8 गो इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर देता है, चारों से लेकर के, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या कर देते हैं, ये भी 1-1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले ही लेते हैं। इसलिए 1-1 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, साझेदारी हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है बेटा, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। तो CH देख रहे हो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से दिखाया कि नहीं दिखाया, ये बॉन्ड दिखाता है कि इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। अब बुझाया बात, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसका मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। समझ रहे हो बात के, है ना। देखो जैसे कि सुनो, अब मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे एक और कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। इसको विस्तृत तुमको समझाएंगे चौथे वाले चैप्टर के अंदर। मान लो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, कितने इलेक्ट्रॉनों की बेटा, 4 की। पर एक बात बताओ जरा, यहाँ से देखो 2, ये देखो क्या किया, ये जो कार्बन है इस कार्बन से मंडवाली कर लिया, मंडवाली समझ रहे हो, मतलब समझौता कर लिया। कह रहा है कि बेटा एक काम करो, 2 को हम तुमको दे देंगे, 2 को अपना दे देगा। कहा ठीक है। कहा कि ऐसे हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हाइड्रोजन के कम बुलाना पड़ेगा। अब सुनो, हाई 2 को ले लिया सर अपना, अब इन्हीं का 2 को बच गया, 1 को बचा ना, तब हाइड्रोजन को बुला लेगा, कहेगा आओ बाबू तुम्हारा काम हो जाए, है ना जी। सुनो है, जब हेकरा के अपना कोष्टक पूरा, अपना अष्टक पूरा करना होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहेगा बाबू 2 को तुम अपना दे दो और हिनानी काम ले लेते हैं। देखो इन्हें कब हो गया, 2-2 4 और ये 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और हेकर जब जरूरत आएगा कहेगा देखो जी देखो, इन्हें तुम दे दो अपना, देख रहे जी 8 वही पूरा कर लिया। लेकिन इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ना। इसलिए क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। बाकी इनके बीच तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी, याद है ना। जब भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको कहते हैं कि ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको थोड़ा और विस्तृत से हम लोग अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मतलब चौथे में। अभी यहाँ उसका कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, बस यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त बताने के लिए आगे हैं। इसलिए आगे हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का यूज जानते हो कब होता है, तेलों के कठोरीकरण में होता है। तेल के कठोरीकरण में वनस्पति घी बनाते कि नहीं बनाते हैं, सुनो, वनस्पति घी जानते हो, वनस्पति घी के निर्माण में कोई पूछ दे कि इसका यूज कहाँ करते हैं, क्या कहोगे, वनस्पति। देखो क्या होता है कि जो तेल निकाले जाते हैं बेटा ना, तेलों को अगर कठोर करना है, क्योंकि तेल क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तेल क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर उसको कन्वर्ट करना है सॉलिड फॉर्म में, डालडा देखियो, डालडा, हाँ, डालडा नॉर्मली क्या होता है, कठोर फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, हाँ? लेकिन जब उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं फिर से वो क्या होता है, अपने फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ
यहाँ पे कह रहा है कि तेलों के कठोरीकरण में इसका उपयोग करते हैं, है ना। तेलों के कठोरीकरण में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं उसके ऊपर। जब भी कोई देखो, जितने तेल होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? तेल कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। कोई तुमसे पूछ ले कि जितने तेल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? असंतृप्त होते हैं। और उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस की क्या कराई जाए, उसके साथ हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराई जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? वो संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखना इस बात को एकदम ध्यान से। क्या ध्यान से रखना है बेटा? याद कि जब भी किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे अगर हम हाइड्रोजन, असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर उस पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराते हैं बेटा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारा? है ना, संतृप्त में। तो असंतृप्त से संतृप्त में लाना ही क्या है? देखो इसका काम होता है। यानी कि तेलों के कठोरीकरण के लिए तेल असंतृप्त होता है, और जैसे ही संतृप्त होने का तो वो क्या हो जाएगा? उसकी कठोरता उसमें आ जाएगी। ठीक है ना। तो कोई पूछे तेलों के कठोरीकरण में क्या करते हैं बेटा? इसका उपयोग करते हैं, संयोजन अभिक्रिया का। कहाँ उपयोग होता है? तेलों के कठोरीकरण में। नोट करके लिख लेना, तेलों के कठोरीकरण में। ठीक है बाबू। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराई जाती है, किस पे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराई जाएगी, रुको यार, तेलों के कठोरीकरण में, किसमें इसका उपयोग होता है? ये अभिक्रिया तेलों के कठोरीकरण में उपयोग होती है, याद रखो, है ना। जब क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है बेटा? वनस्पति घी बनाई जाती है ना। तेलों से तो बनती है ना वनस्पति घी। बोलो, कर लो इसको फटाफट। इस पे अभिक्रिया भी लिख दें क्या जी? वनस्पति घी हिंदी में लिखो ना पगला। डालडा लो, देखे हो काहे नहीं चल रहा है? खाया नहीं तभी तुम डालडा में कचौड़ी खाया तुम? कभी नहीं खाया? बड़ा मज़ेदार होता है वो, कुरकुर बनता है ना जी उसका, एकदम कुरकुरा आता है वो। हाँ देखो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा स्वाद में सही रहता है। डालडा अच्छा नहीं लगता है जिस लग। ए सुनो, ए बुचिया, ए सुनो, आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया हो गया। ए बबुआ देखो इन्हें। अब आते हैं कहाँ पे? वियोजन अभिक्रिया। अगला क्या होगा बेटा हमारा? वियोजन अभिक्रिया। देखो इन्हें, ए सुनो, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ देखो, मक्खन चूहा देखो इन्हें। वियोजन अभिक्रिया क्या है? अभी जस्ट संयोजन का उल्टा वियोजन होता है। क्या होता है बेटा? संयोजन का उल्टा क्या होता है बेटा? आपका वियोजन होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि बाह्य कारक की वजह से उसमें परिवर्तन हो जाता है। बाह्य कारक की वजह से क्या होता है बेटा? उसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो रहा जी? यानी लीवर हमारा सही है, छींक उकार आए, इसका मतलब पीलिया नहीं होने वाला है ना जी। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि संयोजन अभिक्रिया में क्या है बबुआ? संयोजन अभिक्रिया में क्या है? कह रहा है कि बाह्य कारकों के वजह से, किसके वजह से बेटा? बाह्य कारकों के वजह से अगर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, तो हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयोजन में क्या था? पहले दो या दो से अधिक पदार्थ थे और वो क्या हो रहे थे? अभिक्रिया के बाद कोई सिंगल पदार्थ बना रहा था, सिंगल पदार्थ बन रहे थे, तो हम कह रहे थे वो संयोजन अभिक्रिया थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पदार्थ एक ही है, लेकिन बाह्य कारक की वजह से क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो जा रहा है कई सारे पदार्थों के अंदर। ठीक है ना। इसमें क्या क्या हो सकती है बेटा? इसमें बाह्य कारक के रूप में ऊष्मा हो सकती है, ऊष्मा की वजह से वो टूट सकता है। बाह्य कारक के रूप में सूर्य की ऊर्जा हो सकती है, उसके रूप में टूट सकता है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से वजह से भी हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ को बदल सकते हैं। आपके टॉपिक में इतना ही दिया, 3 बाह्य कारक है ना, है वही तो बताएं पहला वाला उष्मी। अरे पगला, ऊष्मा और ताप क्या है जी, है ना। अब बात
समझ में आई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? लिखो कि इसके बारे में लिखो। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, लिखिए उसमें ऐसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में बबुआ लइकवन के लोन मत कहो जी तुम लोग। है सुनो यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल जानते हो क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जानते हो जी? जब एकरा के गरम करोगे, क्या करोगे? गरम करोगे। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मीय प्रभाव से, क्योंकि मैंने बताया ना बाह्य कारक के रूप में आपको 3 चीज़ें मिल सकती हैं। पहला क्या मिल सकता है? ऊष्मीय प्रभाव के रूप में। अब कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा गरम करेंगे तो क्या बनेगा, है ना? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा जी? ऑक्सीजन बनेगा। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जी पगला। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको उड़ा दो। देख रहे हो ना, पहले क्या था? एक ही पदार्थ था, लेकिन ताप के कारण, ताप क्या है बेटा? कोई बाह्य कारक ही तो है। ताप के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो गया बेटा? कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में कन्वर्ट हो गया। और इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक, हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण या बाह्य कारकों के प्रभाव में, बाह्य कारकों के प्रभाव में, बाह्य कारकों के प्रभाव में, बाह्य कारकों के प्रभाव में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है। देखो पहले एक यौगिक था ना, 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट रहा है, तो क्या है? वियोजन अभिक्रिया है कि नहीं है? देखो ये था तुम्हारा, ये था तुम्हारा किसके वजह से बेटा? या ध्यान सुनो यहाँ पे, ये किसके वजह से था? ताप के कारण। अब देखो प्रकाश के कारण, सिल्वर क्लोराइड है ना जी, अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के ताप में रख दोगे ना बेटा, तो क्लोरीन गैस निकल जाएगी और सिल्वर ही बच जाएगा। सुनो यहाँ पे, अब देखो अगला एग्जाम्पल, ये पहला था जो ताप पे हमने देखा है ना? दूसरा क्या है बेटा? अगर सिल्वर क्लोराइड को, किसको बेटा? सिल्वर क्लोराइड को किस में रख दोगे? सूर्य प्रकाश में। किस में? सूर्य प्रकाश में रख दोगे ना बबुआ, तो सिल्वर अलगा हो जाएगा और क्या होगा? क्लोराइड अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सिल्वर क्लोराइड में ऐसा हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड क्या होगा बेटा? अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कौन दिक्कत फजीहत परेशानी? ए सुनो सुनो, सिल्वर क्लोराइड का सुनो सुनो, सिल्वर पे कई प्लस चार्ज होता है। सिल्वर पे क्या होता है बेटा? एक ही प्लस चार्ज होता है, तो सिल्वर क्लोराइड ऐसे बनेगा। लेकिन क्लोरीन जब निकलेगा तो अकेले नहीं निकलता है, किसको लेकर निकलता है बेटा? 2 लोग को लेकर निकलेगा। तो क्लोरीन जब निकलेगा तो 2 लोग को निकलेगा। यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 कर दोगे तो यहाँ भी 2 क्लोरीन हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे ये भी 2 हो गया, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग? 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2। सुनो अब यहाँ पे ये किसके प्रभाव में हुआ? सूर्य के प्रभाव में। तो पहले वाले को क्या लिखोगे? ऊष्मीय अपघटन है। ये क्या है? ऊष्मीय अपघटन है। कोई पूछे ऊष्मीय अपघटन क्या है, तो क्या कहोगे? जब कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? प्रकाश अपघटन है बेटा। क्या है बेटा? प्रकाश अपघटन है। ये क्या है बाबू? आपका प्रकाश अपघटन है। यानी कि सूर्य के प्रकाश में आने की वजह से जो पदार्थ
दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए उसको क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश अपघटन कहते हैं। तीसरा वाला देख लो क्या है? विद्युत अपघटन। तीसरा वाला क्या है बेटा? विद्युत अपघटन। इसमें तीसरा क्या है? विद्युत अपघटन। और इसमें सब देखो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता है ये नहीं है, छोटा एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? जल जानते हो ना जी, जल H2O। H2O में क्या करेंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे। अगर पानी के अंदर जो है क्या कराएंगे बेटा? विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे बाबू? है ना, विद्युत अपघटन, है ना जी। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि पानी के अंदर करंट छोड़ना। क्या होता है बेटा? करंट छोड़ना। तो उसके वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन अलगा हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? अलगा हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये अलग होंगे तो कोई क्या होगा? अकेला नहीं दिखाया जाएगा, उसके साथ दिखाए जाएंगे। तो सुनो, हाइड्रोजन दूगो था, चलो काम तो चल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हीजा दूगो हो गया, लेकिन हीजा एक ही है। क्या करना पड़ेगा जी? यहाँ दो लगाना पड़ेगा ना। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन दूगो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 गो हो गया। लेकिन इन्हें 2 ही गो है, 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब आपके टॉपिक में ये तीनों दिए गए थे, है ना। ये वियोजन अभिक्रिया के लिए है बबुआ, याद रहेगा। सुनो इन्हें, वियोजन अभिक्रिया जब कोई यौगिक क्या होती है? किसी बाह्य कारक के कारण। और बाह्य कारक कौन है? देखो यहाँ देखो क्या कह रहा है जी? जब कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के कारण, और बाह्य कारक कौन है? ये जब कोई यौगिक बाह्य कारक के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उन्हीं बाह्य कारकों के आधार पे हमने एक एक एग्जाम्पल भी ठोक दिया यहाँ पे। इन सबको एग्जाम्पल के रूप में फटाफट लिख लो। लिख लियो जी बच्चियाँ बच्चों, मज़ा आया है? चलिए अब पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। कितना मिनट का हो गया जी? कहानी नहीं सुना कहानी सुनोगी जी? कहानी के लिए तुमको नानी क्या जाना पड़ता है? हाँ सुनो ना, दाना काटो, छाप लियो ना जी। सुनो बबुआ भाई शांत रहो, एक बात ध्यान देना। पीछे मैं आऊँगा ना जी तो लड़ा दूंगा मुड़िया गुलाइन को दरिए। देखो यहाँ पे ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना एज अ टीज पूछा गया है, सोचिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ने आए हो यहाँ पे ना, तो गलती एक ही चीज़ होती है कि आप लोग प्रीवियस ईयर देखना बंद कर देते हो। जब प्रीवियस ईयर देखते हो ना, कम से कम 10 सालों का इंटरनेट तो आपके पास उपलब्ध है, 10 सालों का प्रीवियस ईयर निकालो और 10 साल के प्रीवियस ईयर को वॉच करना स्टार्ट करो। जब भी 10 साल के प्रीवियस ईयर तुम देखोगे ना बाबू, तो उससे क्या होगा? उससे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पिछली बार ही जो है बेटा ना, ये पूछे गए आपसे, हर बार पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में बहुत अभी इंपॉर्टेंट है, अभी अपचयन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, है ना, विस्थापन अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। ये सारी चीज़ अभी पढ़ने हैं इसमें हमको। अभी केवल क्या पढ़ा हमने? रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 ही प्रकार पढ़े हैं। और ये दोनों प्रकार क्या होते हैं? बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पता चला बोर्ड एग्जाम में आ गया, पढ़े हो नहीं, अच्छा मास्टर तो पढ़ाया था, हम तो पढ़वे नहीं किए, है ना। अब देखो ओके मेरे ओके पीछे में बैठा है ना, देखो ना, देखो लड़का कुल मेहनत कब करता है जानते हो? लड़का कहीं और मेहनत करता है, पढ़ाई में मेहनत नहीं करता है। यही ले कह रहे हैं लड़कों को कि भाई मेहनत करो, है ना जी। ये निगेटिव ही सोचता है सब। चलो यहाँ पे हो गया जी सबका। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो? एक बार फिर से रिकॉल करते हुए चले। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फटाफट याद रखो। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर क्या करते हैं बेटा? एक नया पदार्थ बनाते हैं, जो कि एक ही बनता है, अधिक नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है ना।
वो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या देखा कि देखो अमोनिया, मतलब याद रखना एग्जाम्पल बहुत पहले, ये तो थ्योरी 2 मिनट में याद होता था जी, लेकिन एग्जाम्पल आपको लिखना है। अमोनिया और HCl का जब हमने क्रिया कराया तो क्या निकला, उधर अमोनियम क्लोराइड निकला। पर अमोनिया का फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है ललुआ, बताओ जरा। NH3 होता है। HCl का फार्मूला क्या होता है, HCl नहीं होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl। NH4 है तो अमोनियम, NH3 है तो अमोनिया। देख रहे हो, NH4 है तो अमोनियम, NH3 है तो अमोनिया, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड इधर अमोनिया था। अमोनिया बहुत गंधशील गैस होती है। क्या होती है बेटा, गंधशील गैस होती है। देखे हो ना जी, आदमी सूसू करके चला आता है कहीं, अब पानी नहीं फेंका मान लो, तो कुछ देर बाद वो बहुत बदबू करता है। क्यों करता है कि किडनी जो ब्लड हमारी छान करके वो भेजती है ना, वो पहले यूरिया रूप में भेजती है। और यूरिया क्या होती है, बाहर आने के बाद कुछ देर बाद रिएक्शन करके बाह्य कारणों की वजह से, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो पेशाब करते हो बाहर आने के बाद वो कुछ देर बाद गंधशील गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बाह्य कारकों ने से क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट करने पे मजबूर कर दिया। कह सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया है ना जी। मतलब वहाँ पे जो तुम्हारी यूरिया थी, जो तुमने यूरिया के रूप में पेशाब किया था, सॉरी हाँ, यूरिया के रूप में जो तुमने पेशाब किया था, कुछ देर बाद वो अमोनिया बन के क्या होने लगी, निकलने लगी। और जैसे ही वो अमोनिया बन के निकलेगी ना, वो खराइन खराइन बसाएगा ना जी, आदमी की है जी, क्या करके चला गया सर, है ना। तो इसीलिए अब भारत में देखो ना, स्टेशन के पीछे जाके सब कर देता है, और कुछ देर बाद अमोनिया बन के क्या होता है, मांगता है वो, है ना जी। तो सफाई पे ध्यान रखना, मोदी जी बेचारे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। कहीं नहीं, हाँ बताओ, देखे हो ना, मतलब तुम लोग का यहाँ नहीं निकलता जी, जाता है वहाँ निकालने के लिए। बड़े चलो ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, ठीक है ना। अगले क्लास के अंदर अगला अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है ना जी।